व्यक्ति के जीवन में वरी WORRY सबसे बड़ा वरी का कारण है। हमको पता ही नहीं चलता, चाहे अनचाहे, कब हम इस WORRY के जंजाल में उलझते फंसते चले जाते हैं और जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले आकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ उलझन और दलदल होता है। Here W stands for worst। बहुत बार हम किसी भी काम को या किसी भी घटना या इवेंट जो हमारे जीवन में होता है उसके वर्स्ट रिजल्ट को सोच करके परेशान रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, इसका रिजल्ट ये आया तो, एंड सो ऑन, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और यदि होता भी है तो वो आपके वश या आपके कंट्रोल में नहीं है। W के बाद जो सेकेंड लेटर आता है दैट इज O। वो स्टैंड्स फॉर ऑब्सेस्ड। आप चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जुड़ाव इस लेवल तक कर लेते हैं जैसे आपके जन्म से ही कर्ण के कवच कुंडल की तरह वो चीज़ आपके साथ ही आई हो। टू मच ऑब्सेस्ड होना भी व्यक्ति के जीवन में वरी का एक बड़ा कारण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर आपका अधिकार है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना आपका अधिकार है। वो प्रोडक्ट कब आपके घर पर डिलीवर होगा ये प्रोसेस होने के बाद उस कंपनी के अपनी प्रोसेस के ऊपर है और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिलीवरी निर्भर करता है। WOR, R स्टैंड्स फॉर रेकलेस। कई बार हम हमारी क्षमता से ज़्यादा बड़ा चैलेंज जीवन में ले लेते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेना समस्या नहीं है, उस चैलेंज के प्रोपोर्शन में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल डेवलप करना, अपने आप की कैपेबिलिटी को उस लेवल तक ले जाना कि उसकी रिक्वायर्ड एफिशिएंसी हमारे अंदर हो ताकि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। लेकिन अपने क्षमता में वृद्धि न करना और बड़ा लक्ष्य रखना वरी का कारण हो जाता है। दूसरा जो लेटर है R, मतलब WORR, दिस R स्टैंड्स फॉर रिग्रेट। हम जीवन में कई बार ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए रिग्रेट रखते हैं, दुख रखते हैं, गिल्ट फीलिंग रखते हैं जिसके लिए हम कहीं जिम्मेदार ही नहीं थे। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो आपको लगता है कि यदि आप वहाँ होते तो ये घटना न घटती और उनके साथ ही बुरा ना होता। आप कई बार ऐसी बहुत सारी रिग्रेट फीलिंग लेकर चलते हैं कि मैंने अगर 10वीं स्टैंडर्ड में खूब मेहनत करके पढ़ाई की होती तो आज मैं यहाँ होता। अगर मैंने 12वीं में इस तरह से मेहनत किया होता तो आज मैं वहाँ होता। 2 साल पहले जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको अगर मैंने ग्रैब कर लिया होता तो आज मैं वहाँ होता। जब जिस समय काल में आपने जो निर्णय लिया था उस समय का वो सबसे बेहतरीन निर्णय था। आपने जिस समय काल में जो काम किया था उस समय अवेलेबिलिटी और सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती थी वो आपने किया था। हेयर Y स्टैंड्स फॉर यूट्यूब, रील, सोशल मीडिया, वीडियोस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कई बार हम सोशल मीडिया पेजेस पर जा कर के, यूट्यूब रील जैसी जगहों पर जा कर के लोगों के जीवन के बारे में देख करके, अपने मित्रों के जीवन के बारे में देख करके हमको ऐसा लगता है कि लोग कितना आगे निकल गए और मैं तो पीछे ही रह गया। और इस दुख में हम अपने जीवन में वरी डेवलप कर लेते हैं। या तो हम ऐसे वीडियोस देखने लगते हैं जो वीडियोस एक्चुअली मेरे जीवन के लिए बने ही नहीं थे और उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को वरी के दलदल में डाल देते हैं।
इसके नाते हमारे शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमें बहुत ही नुकसान देता है। इस वरी का काउंटर रिप्लाई है योग, YOG। Y स्टैंड्स फॉर यू, स्वयं अपने ऊपर काम करें। आप अपने स्वास्थ्य पे काम करें, अपने दिनचर्या पे काम करें, रोज के रोज आप जो कार्य करते हैं उस पर काम करें। आप अपने भोजन पे काम करें। जिस व्यक्ति का भोजन अच्छा नहीं, वो व्यक्ति आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित करता है। आप अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, आप अपने जीवन को एक अनुशासन में लेकर के आएं, अपने शरीर को एक स्ट्रक्चर बना करके एक शेप में दुनिया के सामने रखें, अपने आप के सामने रखें। और जब आप मिरर में अपने आप को देखें तो आपको लगे कि यस, मैंने अपने शरीर के साथ न्याय किया है। YO स्टैंड्स फॉर अदर्स। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यद यद चरति श्रेष्ठस्त तद तद देवेतरो जना। जैसा जैसा आप करते हैं, आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में आपको लोग श्रेष्ठ मान करके आपका अनुकरण करेंगे। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही वैसा दूसरे लोग अनुकरण करते हैं। आप जो भी करते हैं, आप मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको अपना आदर्श मान करके वही चीज़ करेंगी। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब आप उस उदाहरण को लोगों के सामने प्रस्तुत ना करें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के ना आए जो दूसरों के लिए हित में नहीं है। वो स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग अदर्स। इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति का कद बढ़ता है, पद बढ़ता है, उसके जीवन में इनकम बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसको अपना हाथ लोगों की मदद में आगे बढ़ाना चाहिए। आप पाएंगे हमारे पूर्वज खूब सारा दान, समाज सेवा और ऐसे अनेकों एक्टिविटी और प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि आप जितना लोगों की मदद करेंगे, अपने से जो पीछे छूट गए हैं रेस में अथवा तो समाज में, उनके साथ खड़े होंगे, हेल्पिंग हैंड आप एक्सटेंड करेंगे तो आप एक बेहतरीन दिशा में जाएंगे, अपने शरीर में पॉजिटिविटी उत्पन्न करेंगे। योग में G स्टैंड्स फॉर गॉड, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप जितना ज़्यादा लोगों के जीवन में बेहतरीन जीवन शैली लाने के लिए सोचेंगे, उतना ही आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि लोगों के जीवन में अच्छा करना, लोगों के जीवन को बेहतरीन करना और उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में सोचना। इससे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होता है जो कॉर्टिजोल का काउंटर है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति को वरी अपने जीवन से निकालना चाहिए और योग अपने जीवन में डालना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह शाम वॉक करना चाहिए, घर पे हो सके तो सप्ताह में 1-2 बार भोजन बनाना चाहिए, हो सके तो कविता लिखें, गाना गाएं, गुनगुनाएं, कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, हो सके तो आप कुछ खेती से संबंधित काम करें। आप किसी गौशाला या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम में जा कर के लोगों की सेवा करें। सप्ताह में, महीने में कुछ इस तरह की एक्टिविटी करने से व्यक्ति अपने जीवन में कॉर्टिजोल को कंट्रोल कर पाता है और अपने आप को चिंता मुक्त रख सकता है। आप कोई भी काम करें, लोगों की मदद की भावना से करें। आप काउंसलिंग करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो आप बिजनेस के पर्पज़ से ना करें, आप इस पर्पज़ से करें कि आप उसके जीवन में एक बदलाव लाना चाहते हैं, उसके जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, उसके परिवार को एक नई दिशा पे ले जाना चाहते हैं, एक शिखर पर ले जाना चाहते हैं। यदि आप इन भावनाओं को मन में रख करके कार्य करेंगे तो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी, समाज का उत्थान होगा और आने वाले समय में लोगों के लिए आप एक उदाहरण के पात्र बनेंगे। धन्यवाद।